हाँ मित्रों नमस्कार। एक जैसा आप सब जानते होंगे कि परसों यूपी एटीएस ने एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, पकड़ा है, भंडाफोड़ नहीं पकड़ा है कि जो पाकिस्तान और आईएसआई की मदद से यहाँ मूक और बधिर जो समाज का सबसे शोषित या मजबूर कौम होती है बेचारी, जो मूक बधिर जो बोल नहीं पाते, उनको ट्रेनिंग दिलाने के नाम पे भीषण रूप से उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा था। जो मूक बधिर हैं बेचारे, उनका जबरदस्ती ट्रेनिंग देने के नाम पे पाकिस्तान के फंडिंग से आईएसआई के साथ सारा खुलासा हो गया है और यूपी एटीएस ने पकड़ा और इसके तार बता दिए पूरे देश में फैले हैं और उन्होंने सारा खुलासा किया और पकड़े भी गए हुब्बा छब्बा दो ठो। और किसी भी सेकुलर दल ने इस पे एक चूं भी नहीं बोला है, क्योंकि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, वोट बैंक खिसक सकता है। मतलब जो अभी तक कश्मीर से लेके कोरोना क्या क्या बवाल मचाते थे, जैसे झूठे किसान आंदोलन के लिए, मतलब अगर थोड़ा सा आदमी इधर भी देख ले तो अरे गलत दिशा में देख लिया, बवाल जो कर देते हैं इतने बड़े विषय जिसमें पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जो चल रहा है उस पे एकदम मौन साधे हुए हैं। किसी का न कोई ट्वीट आ रहा है, न किसी का कोई फीट आ रहा है। और आप जान लें कि जबकि और जो राम मंदिर को लगातार बता रहे थे कि राम मंदिर का पैसा ये है, गलत है, ये है, कोई बोला नहीं रहा। संजय सिंघवा जो पहले टिकट प्ले करवा था वो भी कुछ नहीं बोलना, नहीं तो रोज ट्विटर पे भाषण दिए रहता था। केजरीवाल, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव, भाजपा वैक्सीन, चैंपियनशिप सेकुलरिज्म के, इन लोग को बोला नहीं रहे क्योंकि पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, भाई है, यही सब नौटंकी साले करते हैं। हमारे देश के 8-9 स्टेट हैं जो हिंदू अल्पसंख्यक जहां हो चुका है। ये इनका धर्म परिवर्तन कराने का बहुत स्ट्रेटजी योजनाबद्ध तरीके से आज़ादी के पहले चल रहा है। और आप जान लें कि इस देश का गजब कानून है भैया। इस देश में आप चाह के जात नहीं बदल सकते हैं लेकिन धर्म बदल सकते हैं। इस देश का कानून ऐसा है। मेरी सरकार से पहली मांग है कि बंद करे, धर्म परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। और गांधी जी के नाम पे जो पार्टी गांधी जी नौटंकी करती है, 23 अप्रैल 1931 में यंग इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसने लिखा था कि अगर कोई ईसाई डॉक्टर मेरा इंजेक्शन लगा दे तो क्या मैं वो कर दूं। उन्होंने 5 नवंबर 1935 को हरिजन नाम की एक पुस्तक थी, उन्होंने लिखा था कि धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए और बहुत फोर्सफुली कहा है कि धर्म परिवर्तन रोकना चाहिए। 35 में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो गांधी जी की इच्छा ये तो नहीं मान रहे हो, गधा हो, पागल हो, समझा रहे हो। और इन लोगों को और जान लीजिए, ईसाई मिशनरियां और गजवाए हिंद, ये दोनों अपने अपने मिशन में लगे हुए हैं। ये संयोग ऐसा है कि देश में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की, ज्यादातर स्टेटों में भाजपा शासित सरकारें हैं, जिस वजह से ये काम बहुत मंदम गति से, हम लोग भी फंसे थे, मेरे ऊपर भी, मैं पकड़ा गया तो पूरा दिन भर थाने में था ईसाई मिशनरियों का। और अफवाह फैला के उनको लालच दे के, टाफी दे के, बिस्कुट दे के, अनाज दे के, किसी न किसी बहाने से कभी इलाज करा के। और मित्रों जान लें, इस लॉकडाउन में, और जो बताते हैं हिंदू धर्म आतंकवादी है, दिग्विजय, कांग्रेस और सारे दल बताते हैं, इस पिछली साल से लेकर इस साल तक लॉकडाउन में आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद और तमाम हिंदुओं के गैर सरकारी संगठनों ने करोड़ों लोगों को अरबों रुपए का राशन, पानी, हर चीज मुहैया कराई और एक भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, एक भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया। करोड़ों लोगों को अरबों की मदद पहुंचाई और एक व्यक्ति से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया। और ये टाफी देके या बलाद, चूंकि मोदी योगी की सरकार है तो इसलिए। और आप जान लें, ये मीर कासिम के समय से होता आ रहा है। और ये लोग जो अकबर को बताते हैं, अकबर, औरंगजेब, बाबर, इन सब ने मार के काट के जितने डरपोक हुए थे वो सब इस समय मुसलमान बन गए हैं, जो इस समय सेकुलरिज्म बतियाते हैं। मार के काट के मदर टेरेसा, ये सबसे बड़ी धर्म परिवर्तन की वो थी, इसने इसको नोबेल का दे दिए भैया, बड़ी महान महिला, माँ मेरी माँ नौटंकी। इसने भीषण धर्म परिवर्तन, और इसके पूरे इसके अंडर में धर्म परिवर्तन का मामला पूरा चला। इसने अपनी पूरी बड़ी स्ट्रेटजिक रूप से धर्म परिवर्तन कराया, इसको भारत रत्न दे दिया गया तमाम। और इन लोग जान लीजिए
साउथ में सबसे पहले शुरू किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे इधर, और इनको पहले अंग्रेजों ने, बाद में अंग्रेजों ने इसको ईसाई मिशनरियों को अपने देश में, पहले ये अपने पुस्तकों से, लेखों से, अखबारों से करते थे, फिर स्कूल कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोला, और धर्म परिवर्तन की एक स्ट्रेटेजिक तरीके से धर्म परिवर्तन कराना, वही अब गजवाए हिंद वाले कर रहे हैं। और आप जान लें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित इतने भी स्कूल कॉलेज हैं कि उतने किसी के संस्था के पास नहीं, लेकिन एक भी सिंगल धर्म परिवर्तन नहीं करा है, जिसको सांप्रदायिक पार्टी बोलते हैं। और इन लोग कोई किसी की ऐसी मदद नहीं करते। आपको एक चीज आश्चर्य होगी जान के कि क्या क्या करते हैं। जैसे ये भगवान का वो बना के, भगवान यीशु, प्रभु यीशु, जबकि उनके प्रभु नहीं कहा जाता है। तो यहाँ हमारा जो अनपढ़ बेचारा, जो गरीब, जो बेचारा नहीं, तो सोचता है कि ये प्रभु, ये भी कोई जैसे हमारे 33 कोटि देवी देवता उसमें से कोई यीशु भी हैं। और किस किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं आपको बताऊं। एक अच्छा, और एक चीज़ मज़ेदार बात जान लीजिए, ये जो सेकुलरिज्म, भारत में इस्लाम खतरे में, आज का डायलॉग नहीं है। ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक अलमीन था, उसका नाम था शाह वली अल्लाह। उसने कहा था भारत में इस्लाम बहुत खतरे में, और हिंदुओं से और शियाओं से बहुत खतरा है। और गजवाए हिंद का लक्ष्य ये था कि मूर्ति पूजकों को मारो और उनको नष्ट करो। और गजवाए हिंद इसलिए नाम पड़ा कि गजवाए हिंद की मूर्ति पूजक सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में थे। तो उन्होंने मूर्ति पूजकों को अपने खिलाफ मानते, तो खैर अपने अलावा सबको मानते थे, तो उन्होंने भारत को लक्ष्य बनाया। और वहाँ से तब से प्रक्रिया चल रही है। ये मीर कासिम के समय से चल रही है। जो पाकिस्तान है वो सब हिंदू हैं। हमारे देश में जो मुसलमान हिंदू हैं, मार के बनाए गए हैं, जो डर गए वो बन गए, अब वो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। खैर, जैसे हमारे भाई को हमारे भाई के खिलाफ खड़ा कर देना। ईसाई मिशनरियों का, इस्लाम धर्म की दो बहुत प्रमुख किताबें हैं, कुरान और हदीस। हदीस मोहम्मद साहब की मृत्यु के 200 वर्ष बाद लिखी गई है, और उसमें कहा गया है कि गजवाए हिंद लिखा गया उसी में कि गजवाए हिंद, ये हदीस में है, कुरान में नहीं है, हदीस में है। और मुसलमानों के, और आप जान लीजिए कि ये इतनी स्ट्रेटजी, जब चीन का दबाव पड़ा, चीन ने दबाव प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो गया नेपाल पे, तो 2008 में एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र, उसने भी अपने नाम के आगे सेकुलर लगा दिया, धर्म वो संविधान संशोधन करके सेकुलर बता दिया कि मैं भी सेकुलर हूँ, सेकुलर देश है मेरा। और जो इराक, ईरान, ये सब पहले रिपब्लिक लिखते थे, बाद में इस्लामिक राष्ट्र घोषित हुए। ये बाद में इस्लामिक, जब गजवा हिंद वाली फौज की इसको इस्लामिक करो। ईरान पूरा पारसियों का देश था, ईरान पूरा पारसियों का देश था, उसमें कन्वर्ट करा के कुछ मार्ग भगा दिए, कन्वर्ट करा के पूरा मुस्लिम देश हो गया है। अब ये प्लानिंग हमारे देश में चल रही, पकड़े गए हैं। और आपको बता दें, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, एक मज़ेदार की 1606 में एक रॉबर्ट डी बिली आया था हिंदुस्तान, तो उसने धर्म परिवर्तन का एक बड़ा बढ़िया सटीक तरीका खोजा था। वो टीका लगाता था, चुन्नी रखता था, भगवा अगवा रुद्राक्ष पहन के, जैसे राहुल गांधी पहनते हैं उसी तरह पहन के, और स्वयं को ईशु ब्राह्मण कहता था कि लोग कंफ्यूजन रहे कि ईशु ब्राह्मण की कौन ब्राह्मण हुई हैं भैया, भी गरीब बेचारे इतना वो सब विभेद में अपना रोजी रोटी, तो ये अपना भेष उस बदल लिया था धर्म परिवर्तन के लिए, जैसे मदर टेरेसा बदली थी, जैसे सोनिया गांधी भेष बदली हुई है उसी तरह। और इनको एक चीज़ और जान लें कि इनको तमाम तरह के, और ये जान लें कि 1813 में एक अधिनियम के तहत उनका आगमन यहाँ नियमित किया गया, ईसाई मिशनरियों का 1813 में, और 1833 में उनको खुली छूट दे दी गई कि अब आइए आप यहाँ काम करिए। ये पूरे स्ट्रेटजी को, ये सेवा करने आए थे। इनके देश में सारे गरीब खत्म हो गए थे, सारे मजबूर लोग, ये हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए आए थे। और इतने इनके दबाव में रहते हैं कि राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिए। शाहबानो प्रकरण में आप लोग जानते होंगे, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिए। लोग इतने इनके दबाव में रहते थे। सबसे बड़ी चीज, धर्म बदलने की आवश्यकता ही क्यों भैया, क्या ऐसा है? और जितना शोषण बता दूं, बैप्टिस्ट और नॉन बैप्टिस्ट क्या होते हैं, इनमें जितनी भीषण रहती है, हिंदुओं के किन्हीं जातियों में आपस में इतना मनमुटाव नहीं रहता। अगर पॉलिटिकल लोग हट जाएं, कहीं नहीं रहता हमारे यहाँ। मैं हरिजन भाई के यहाँ जाता हूँ, वो हमारे यहाँ आता है, आप किसी पठान को किसी अंसारी का भोजन करा दें तो मैं जानूं। शिया सुन्नी में 36 का आंकड़ा रहता है।
बैप्टिस्ट और क्या होते हैं कैथोलिक, इनमें 36 का आंकड़ा रहता है, और इसमें भी कई ब्रांचेस हैं, भीषण इनमें झगड़ा रहता है। ये सबसे ज्यादा एक, और हमारे मात्र एक हमारा ही धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, जो सबको बराबर मानता, और कभी हिंदू ने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया, कभी किसी के लिए कि तुम, हाँ जो लोग पुराना जिनका हो गया था, बलात् जिनको किया गया, तो अगर स्वेच्छा से आना चाहे तो आए, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश से धर्म परिवर्तन एकदम बंद होना चाहिए, इस पर कानूनी रोक लगनी चाहिए, और जो करे, अभी केराकर ने बहुत लंबा विषय पकड़ा गया था, हम लोग पकड़ाए थे, ईसाई मिशनरी वाले, पुलिस सपा की सरकार थी, हम ही लोग उठा के बैठा ली थी, और तमाम हिंदू मारे गए थे, पुलिस ने भीषण लाठीचार्ज किया था अनावश्यक, तो उनकी सरकार थी। एक विषय पे मैं यहाँ से गया सराय खाजे थाने, धर्म परिवर्तन का मामला था, राजू दादा उस समय और आदरणीय मंत्री जी के जो प्रतिनिधि हैं अजय जी, इन लोग थे, तो उन सबों को एक आदमी शराब पिला के बच्चों को, विश्वकर्मा के बच्चे थे, तो उन सबों ने पीटा बहुत, उसको शराब वराब पिला के अपने उसमें ले जाके ईसाईकरण करवाना चाह रहे थे। और हम लोग यहाँ से जौनपुर से सराय खाजा पहुंचे, और आप विश्वास, उन सबों के लिए दिल्ली से फोन आ रहे थे, बड़े प्रभावशाली लोगों के लिए, लेकिन इतना हुआ कि दोनों पार्टियों के 144 में चालान हुआ, सपा की सरकार थी। तो ये बहुत लंबा रैकेट है, इनके खूब पैसे जाते हैं, और इस पे कोई सेकुलर दल, मैं चैलेंज करता हूं, एक अक्षर नहीं बोले कि उनकी 7 पुश्तों में हैसियत नहीं कि बोल दें कि ये पाकिस्तान से फंडिंग वाला ये क्या मामला है, इतने बोल दें। ये इतने घटिया हैं, और इसमें सोनिया गांधी का पूरा हाथ है, ईसाई मिशनरियों का पूरा हाथ है, जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनका हाथ है, मस्जिदों से ये काम होता है, चर्चों से ये काम होता है, खुलेआम कह रहा हूँ, चर्चों से काम होता है, जितने इनके सेवा के प्रकल्प हैं उनके बहाने होता है, गरीबों को अपने तनख्वाह पे रखेंगे, धर्म परिवर्तन करवाएंगे, क्रॉस पहनाएंगे को तो कोई मुल्ला मौलवी बम बनाएगा। तो मेरा इस पे भीषण सख्त विरोध है, और ये होना चाहिए। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि इतना सोशल मीडिया पे इस बात को लेके बवाल डालिए कि सरकार को एक कानून बनाने के लिए बाध्य हो जाए कि जब जिस देश में चाह के जात नहीं बदली जा सकती, तो चाह के धर्म भी नहीं बदला जा सकता। धन्यवाद।